यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एक नया चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही अराइज होगा कि एनिमल्स के लिए रिप्रोडक्शन असेंशियल है, क्या ये बहुत ज़रूरी है? तो इसका जवाब होगा हाँ जी, एनिमल्स के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, एक के बाद दूसरी जनरेशन आती है। तो एनिमल्स के अंदर ही नहीं, ह्यूमंस के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कि रिप्रोडक्शन कितने कितने तरीके से होता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर अलग अलग बर्ड्स ले लो, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म ले लो, सभी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन सभी में जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू यंग वंस को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। अब हम एक बार ये सीरीज़ पढ़ेंगे 9.1, जहाँ पर ह्यूमन है, ह्यूमन के बच्चे को क्या बोला जाता है, बेबी बोला जाता है। और कैट का जो स्मॉल बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, किटन। डॉग के स्मॉल बेबी को पपी बोला जाता है। बटरफ्लाई के स्मॉल बेबी को, स्मॉल होता है तब उस टाइम पर उसको कैटरपिलर बोला जाता है। हैन के यंग वंस को चिक बोलते हैं। एंड काऊ के छोटे से बच्चे को काफ, बछड़ा बोला जाता है। फ्रॉग के छोटे बच्चे को टेडपोल बोला जाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि ये जिस तरीके से जो कैट है ये क्या करती है, किटन को जन्म देती है। जो बटरफ्लाई है वो क्या करती है, एग देती है। सभी के अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जी, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा जी, जहाँ पर एक फीमेल जैमेट और एक मेल जैमेट कंबाइन करके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखिए, इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जो फीमेल की बॉडी होती है, उसकी फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, एक जैमेट होता है, फीमेल जैमेट जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है एग। और वैसे ही जो मेल होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म इस तरीके का दिखाई देता है, जिसके अंदर क्या होती है, एक हेड होता है, एक मिडल पार्ट होता है और एक क्या होती है, टेल होती है। तो जब एक मेल जैमेट एक फीमेल जैमेट के साथ कंबाइन करता है तो क्या करता है, एक जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। और जो जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब क्या किया जाए, तो इस तरीके से जब एक मेल स्पर्म एक फीमेल एग के साथ कंबाइन होता है तो फ्यूज़न होता है उन दोनों का। और जब वो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या होती हैं। इसके अंदर मेनली आती हैं टेस्टिस। इसके अंदर क्या होता है, पेयर होता है टेस्टिस का, उसके साथ पेनीज होता है, और दो क्या होते हैं, स्पर्म डक्ट होती हैं, जिनके थ्रू जो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होती है, जो स्पर्म यहाँ पर बनते हैं वो स्पर्म डक्ट के थ्रू पेनीज से रिलीज होते हैं। तो स्पर्म एक्चुअल में होता क्या है, स्पर्म इस तरीके से बेटा दिखाई देता है और बहुत ही स्मॉल होते हैं। इनका एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है, और एक क्या होती है, टेल होती है। और जो टेल होती है इसका मेन काम होता है कि स्पर्म को फ्लोट करने में हेल्प करना। जब इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म है वो यूरेटस के अंदर एंटर कर जाता है तो इस टेल की हेल्प से वो क्या करता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, स्पर्म रिलीज़ होते हैं, तब एक या दो स्पर्म नहीं बल्कि मिलियंस की संख्या में बहुत सारे स्पर्म रिलीज़ होते हैं। स्पर्म एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सेल होती है वो क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। तो स्पर्म भी क्या होती है, एक सिंगल सेल, सबसे छोटी यूनिट होती है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आते हैं, यूरेटस आती है, ओविडक्ट आती हैं, एंड क्या आती हैं, दो ओवेरीज आती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एग की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ओवेरी के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है जिसको ओवा या ओवम भी बोला जाता है। यही क्या होता है, फीमेल जैमेट्स होती हैं। यही फीमेल जैमेट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, फीमेल्स की बॉडी के अंदर बनते हैं। यूरेटस एक पार्ट होता है जहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, यूरेटस। यूरेटस जब इंटरकोर्स के ड्यूरिंग यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, तो यूरेटस के थ्रू यही स्पर्म क्या होता है, एग के साथ कंबाइन होता है। और कंबाइन होने के बाद क्या करता है, ये देखिए ये है एग, और एग ओवम बोल देते हैं इसको, स्पर्म इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज़न करेगा, और उसके बाद क्या होगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, स्पर्म भी सिंगल सेल होता है और एग भी सिंगल सेल होता है। एक एग सिर्फ एक स्पर्म के साथ ही कंबाइन करता है, एक के साथ ही फ्यूज़न करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर क्या होगा। फर्टिलाइजेशन बेटा वही प्रोसेस होती है जब क्या हो जाए, एक एग एक स्पर्म के साथ, ये एग है और यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म होता है, ये दोनों क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब भी फीमेल जैमेट मेल जैमेट के साथ कंबाइन करता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं और स्पर्म एंड एग एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक और प्रोसेस है जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि जो मेल स्पर्म जैमेट्स हैं एंड जो फीमेल ओवम जैमेट्स हैं उनको बाहर निकाल करके रख लिया जाता है लैब के अंदर, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। उसके कुछ वीक के बाद उनको जो फीमेल बॉडी है उसके यूरेटस के अंदर रख दिया जाता है, जहाँ पर इनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, जहाँ पर ये बाकी कुछ जितना भी पीरियड है इन्होंने 8 महीने 9 महीने का, वहाँ पर क्या करते हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल देते हैं इसको, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। कुछ फर्टिलाइजेशन ऐसे भी होती हैं जो कि इन आउटसाइड द फीमेल होते हैं, उनको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात करूं स्टारफिश की या फिर फ्रॉग्स की, जो मेंढक हैं या स्टार फिश हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो फ्रॉग होता है वो क्या जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एग को रिलीज़ कर देती है, जो कि इस तरह के जेली टाइप दिखाई देती हैं। इनके बीच में क्या होता है, ब्लैक कलर का न्यूक्लियस होता है और बाहर जेली टाइप होता है। ठीक है, ये वाटर के अंदर क्या करते हैं बेटा, फ्लोट करते हैं, तैरते हुए मूव करते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि जो फ्रॉग मेल फ्रॉग आएगा और स्पर्म को पानी के अंदर रिलीज़ करता हुआ चला जाता है। तो जो मेल स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, एक एग एक स्पर्म के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि बाद में बड़ा हो करके टेडपोल की फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है कि फीमेल की बॉडी के बाहर ही क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल जैमेट्स का, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये मेनली जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के साथ ये होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बच्चा होता है, जो स्मॉल बेबी होता है, जो जैमेट्स है, वो क्या हो जाते हैं, फर्दर डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि किस तरीके से आपका जो स्पर्म है और जो एग है उन दोनों ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट की फॉर्मेशन की। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट की और क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल नहीं होता है, वो क्या कर लेता है, फर्दर डेवलपमेंट करता है और उसके अंदर क्या हो जाते हैं, इस तरीके से बबल्स टाइप की सेल्स दिखाई देती हैं। उसकी फर्दर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट होती है और क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, जो फीमेल बॉडी होती है उसके जो यूरेटस की जो वॉल होती है वहाँ पर जा कर के ये चिपक जाता है और वहीं पर क्या होती है, फर्दर इसकी डेवलपमेंट होती है फीमेल बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से जो जाइगोट होता है वो डेवलपमेंट कर लेता है और एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट होते होते बड़ा होते होते उसके अंदर फिंगर्स हैं, आईज़ हैं, ये अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब क्या होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं। और जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ईजिली तो वो जो एम्ब्रियो होता है उसको फीटस बोला जाता है। ठीक है। और जो जाइगोट होता है, बहुत सारे जाइगोट कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो एंड फीटस की फॉर्मेशन करते हैं। जो फीटस होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसकी डेवलपमेंट होती रहती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये हैन के अंदर भी होता है, ह्यूमन के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कुछ जाइगोट है वो क्या हो जाता है, रिपीट होता रहता है। बहुत सारे जाइगोट ट्रैवल करते हैं ओविडक्ट के अंदर। ठीक है। जो हैन होती हैं, जो मुर्गियां होती हैं, उनके जो एग होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जो कि काफ़ी हार्ड होती है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी हार्ड होता है बेटा जी। और जो CaCO3 की जो वाइट कलर की लेयर होती है जो आपने देखा भी होगा। ठीक है। और उसके बाद जो ये एग है ये क्या हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और 3 वीक के अंदर ये क्या बनने लग जाते हैं, चीक, छोटे 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 चिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स की। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग को जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। वो उनको क्या किया गया, सेपरेट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। विविपोरस क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि स्मॉल बेबी को जन्म देते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या आते हैं, विविपोरस एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग देते हैं, उनको क्या किया गया, ओविपोरस की कैटेगरी के अंदर रखा गया। ओविपोरस के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग हो जाता है, लिजार्ड छिपकली हो गई, बटरफ्लाई हो गई, तितलियाँ, मोथ हो गया, हैन हो गया, क्रो हो गया। ये बर्ड्स मोस्टली क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, ओविपोरस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है। ये था बेटा आपका ओविपोरस एंड विविपोरस। अब हम बात करते हैं यंग वंस टू एडल्ट कि क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, एग देता है। एग फिर क्या करते हैं, डेवलपमेंट होती है उनकी, वो बड़े होते हैं और कन्वर्ट होते हैं टेडपोल के अंदर। फिर ये जो टेडपोल है फर्दर कन्वर्ट हो करके लेट टेडपोल की फॉर्मेशन करते हैं, और जो लेट टेडपोल है फर्दर से एडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही क्या होता है, इसी तरीके से जो सिल्कवॉर्म होता है वो भी क्या होता है, पहले एग देता है, अंडा देता है, और ये जो अंडे हैं फिर लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर उसको कैटरपिलर बोल देते हैं, फिर वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में अडल्ट बड़े सिल्कवॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या होता है, फ्रॉग के अंदर भी लाइफ साइकिल को इस 4 स्टेजेस के अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर एक मेन चीज़ क्या है कि जो टेडपोल होता है, टेडपोल के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, और जो फ्रॉग होता है उसके अंदर लंग्स पाया जाता है। हाँ जी, उनके अंदर क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। अब आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बेटा जी वो प्रोसेस होती है जहाँ पर एक टेडपोल एकदम से चेंज हो करके और क्या बना लेता है, फ्रॉग की फॉर्मेशन कर लेता है। जब क्या हो जाए, लार्वा है वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजमेंट, एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजमेंट के साथ वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, एडल्ट सिल्कवॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लार्वा, या फिर टेडपोल एकदम से कन्वर्ट हो जाए फ्रॉग के अंदर, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस।
अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेनली जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आता है, एक तो आता है आपका बडिंग की प्रोसेस। हाइड्रा, ये देखिए बेटा जी, ये हाइड्रा के है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बडिंग की प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, टेंटाइल्स बने हुए होते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी बड निकलना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये बड क्या होती है, बड़ी होती जाती है और ये क्या होने लग जाती है, बड़ी हो जाती है। जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो करके एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर कोई भी फीमेल और मेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, वे वो रिप्रोडक्शन जहाँ पर किसी भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही क्या कर सकता है, दो इंडिविजुअल्स के अंदर दो सब्सटेंस को, दो एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये किसके अंदर हो रहा है, हाइड्रा के अंदर हो रहा है और इस प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रा होता है ये क्या करता है, इन टेंटाइल्स के थ्रू ही क्या करता है, न्यूट्रिशन को लेता है, खाने को खाता है। अब हम बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है भाई, अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ एक ही सिंगल सेल होती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, इर्रेगुलर सी होती है, थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, मतलब रेगुलर शेप नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। जैसे ही इसके पास जब ये क्या करता है, अमीबा रिप्रोडक्शन करता है, तो एक सिंगल अमीबा क्या कर लेता है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है दो के अंदर। इन दोनों का जब क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है, तो ये अपना जो इसके बाहर की जो लेयरिंग है इसको भी क्या करने लग जाता है, सेपरेट करने लग जाता है और एक अमीबा बाद में क्या हो जाता है, दो अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है बेटा जी, ये था आपका बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।